हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो एक्सरसाइज 5.5 प्रोसीड कर रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, ये तीन क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। हालांकि इसमें दो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 उसको तीन अलग अलग मेथड से सॉल्व करके दिखाना है और क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, जो भी है उसको हम लोग आगे आज प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फंक्शन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 16 में फंक्शन दिया है x प्लस 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। सपोज कर लो कि ये फंक्शन जो है वो y फंक्शन है। लेट y इक्वल टू दिस। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के बाद आप इस फंक्शन को fx भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन बुक में एक्चुअली fx के फॉर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है, ये fx के फॉर्म में दिया हुआ है और फिर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है f डैश x f डैश 1 का। f डैश 1 का मतलब क्या हुआ? पहले आप इस fx का डेरिवेटिव निकालोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंगल यहाँ पे डैश है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की जा रही है, तो आपको इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद एक नया फंक्शन मिलेगा, उसमें जहां जहां x है वहां x का वैल्यू 1 पुट करके जो रिजल्ट आएगा वो हमको लिखना है। हमको f डैश 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो प्रोसीड करते हैं। यहां पे fx को सपोज कर लो मैंने y मान लिया। लेट fx इक्वल टू y इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब आप क्या करो, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग। हम लोग यहाँ fx अभी नहीं ले रहे हैं, हम लोग fx फंक्शन को y फंक्शन मान रहे हैं। तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। लॉग y इक्वल टू, अब देखो लॉग m इंटू n इंटू p इंटू q, चाहे जितने भी टर्म्स मल्टीप्लाइड हो, जब लॉग को हम लोग ऑपरेट करेंगे तो सब प्लस के साथ आएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब इसके बाद हम लोग जब पूरा ऑपरेट कर लिए लॉग को, तब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या रिजल्ट आएगा, log y का डेरिवेटिव 1 बाई y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स भी एक फंक्शन है, तो dy dx ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, तो dy dx ऑफ चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 भी एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा dy dx ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4।
प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 भी एक फंक्शन है तो चेन रूल लगाएंगे, dy dx 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 1/y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 1/x 1/1 प्लस x 1/1 प्लस x। डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1, तो इसको यहां 1 लिख दिए, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ 1 0, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1, ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। 1 का तो 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 फिर से कांस्टेंट है 0, और x टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड dx ऑफ, एक डिवाइड dx नहीं लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट डेरिवेटिव जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0, और x टू द पावर 8 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स टू द पावर 8 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 जो है 1 हो जाएगा, फिर 4 माइनस 1 जो है वो 3 हो जाएगा, और 8 माइनस 1 जो है वो 7 हो जाएगा, तो हमको ये मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये y जो है वो इस तरफ आएगा, तो y मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहां 1 इंटू 1 1 आ गया, फिर 2x अपॉन प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस फिर यहां क्या आएगा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, प्लस फिर यहां क्या आएगा 8x टू द पावर 7 8x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर 8 1 प्लस x टू द पावर 8। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो y का वैल्यू पुट करो, तो dy by dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या थे 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। इसके बाद आप यहां नीचे में क्या करो, ये जितने भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, सबको एलसीएम में ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ऊपर में क्या होगा, पहले में देखो हालांकि ऐसे में बहुत बड़ा जा रहा है सब, ठीक है, ऐसे करने पे सम का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हम लोग क्या करते हैं एज इट इज रहने दो, क्योंकि हमको डेरिवेटिव में फंक्शन जब डेरिवेटिव करने के बाद मिलेगा तो उसमें हमको x के जगह पे 1 पुट करना है, तो हम लोग डायरेक्ट 1 पुट कर लेंगे, इसको रहने दो 1/1 प्लस x प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब इसके बाद a आपका वैल्यू आ गया किस चीज का f डैश x का,
डेरिवेटिव निकाले ना हम लोग, इस फंक्शन को y माने थे, y का डेरिवेटिव का मतलब fx का डेरिवेटिव, और fx के डेरिवेटिव को हम लोग कैसे लिखते हैं, f डैश x। तो f डैश x की वैल्यू आ गई, f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस x टू द पावर 4, 1 प्लस x टू द पावर 8, ये सब के सब मल्टीप्लाइड हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, एक्स टू द पावर 8। देखो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है f डैश 1 का, मीन्स f डैश x में जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करना है। तो अगर हम f डैश 1 की बात करें, f डैश 1 की बात करें तो यहाँ 1 प्लस x के जगह पे 1 पुट हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा, अगर x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस x टू द पावर 4 यानी 1 टू द पावर 4, ये भी 1 होगा, फिर उसके बाद 1 प्लस 1 टू द पावर 8, ये भी 1 होगा, फिर उसके बाद यहाँ हम लोग आते हैं 1 अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, 1 का क्यूब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 टू द पावर 4 1 प्लस 8 x टू द पावर 7 मीन्स 1 टू द पावर 7 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 टू द पावर 8 1। दैट इज f डैश 1 का वैल्यू कितना आएगा, f डैश 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, और इधर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2। यहाँ क्या करो 2 टू जा 4 टू जा, ये थोड़ा हम लोग बाउंड्री ले ले, मिक्स नहीं होना चाहिए स्टेप्स। अब यहाँ 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, और अगर आप फ्रैक्शन को सम करने जा रहे हो, फ्रैक्शन को ऐड करने जा रहे हो और सबका डिनोमिनेटर सेम हो, तो क्या रूल आप लोगों को बताया था, सबके न्यूमरेटर को ऐड करके और जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो लिख दो। तो आपके पास न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 2, कॉमन डिनोमिनेटर 2, तो 16 इंटू 15/2। अब आप 2 से 16 को कैंसिल करो 8, 15 8 जा 120, इसका मतलब हेंस f डैश 1 इज इक्वल टू 120। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसको चेक कर लेता हूं एक बार, इसका आंसर सही आया है या नहीं। हाँ बिल्कुल सही है इसका आंसर, इसका आंसर 120 आ रहा है। ठीक है, तो गेट इट नोटेड डाउन एज सुन एज पॉसिबल। इधर तो पहले लिखा था तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इधर से मैं मिटाना शुरू करता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तो हम लोग ऑपरेट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है डिफरेंशिएट x टू द पावर 2 माइनस
5x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स स्क्वायर minus 5x plus 8 and this function is multiplied with another one is x to the power 3 plus 7x plus 9 x to the power 3 plus 7x plus 9 x to the power 3 plus 7x plus 9। अब इसको तीन तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है। फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन करता है बाय प्रोडक्ट रूल, तो हम लोग बाय प्रोडक्ट रूल अगर लेकर के चलें, पहले तो इस फंक्शन को आप क्या मान लो, a17 है, ए फंक्शन को आप y मान लो। हमको इसको प्रोडक्ट रूल से करना है, तो प्रोडक्ट रूल में देखो ये दो फंक्शन है, एक a और एक a, दोनों मल्टीप्लाइड है, तो प्रोडक्ट रूल हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाइड होता है। तो उसमें आपको मैंने क्या बताया था, अगर इसको हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। और प्रोडक्ट रूल में आपको बताया था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एज इट इज, second function as it is means x cube plus 7x plus 9 into derivative of first function। तो derivative of first function क्या है, x square minus 5x plus 8 ठीक है। अब आप इसको अगर प्रोसीड करते हो तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और यहां देखो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो ये जो सारे पार्ट सेपरेटेड होते हैं प्लस माइनस साइन से, उनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होता है। यानी सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा x क्यूब का, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, पावर सामने आ जाएगा और x पे पावर इसमें से एक कम, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस 7 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 7 इंटू 1 7 और 9 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस यहां देखो x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एज इट इज, यहां x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अरे आपको क्या बताया था, dy dx इज इक्वल टू द x टू द पावर n, dy dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। तो यहां जो पावर होता है सामने आता है, तो पावर 2 था सामने आ गया और x पे पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1, पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम लोग यहाँ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख लिए 2x माइनस 5 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 5 इंटू 1 5 और 8 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, a आ गया। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3x टू द पावर 4, x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x इंटू 3x स्क्वायर, तो माइनस 5 3 जा 15x क्यूब, फिर माइनस 5x प्लस 7 माइनस 35x, फिर प्लस 8 3 जा 24x स्क्वायर और 8 7 जा 56 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो x क्यूब इंटू 2x, तो a आ जाएगा 2x टू द पावर 4, फिर उसके बाद क्या आएगा x क्यूब 2x टू द पावर 4, x क्यूब माइनस 5x क्यूब, फिर उसके बाद 7x 7 टू जा 14x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 35x, फिर 9 टू जा 18x प्लस 18x और फिर 9 5 जा 45 माइनस 45। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद रूल क्या है, जो सिमिलर टर्म होता है उसको एक साथ करो, तो 3x टू द पावर 4 और 2x टू द पावर 4, ये दोनों एक साथ आएगा तो 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर क्यूब वाला टर्म देखो, माइनस 15x क्यूब माइनस 5x क्यूब माइनस 20x क्यूब आएगा और x क्यूब का टर्म नहीं है कहीं,
तो -20x3 फिर एक्स स्क्वायर का टर्म देखो, एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ है, 7x² प्लस 24x² 31x² और 14x², तो 31 और 14 45x² प्लस 45x²। फिर उसके बाद x का टर्म देखो, -35x और -35x, -70x प्लस 18x, -52x। अब उसके बाद कांस्टेंट नंबर देखो, कांस्टेंट नंबर एक यहाँ 56 दिख रहा है, 56 माइनस 45 मीन्स 11 प्लस 11। तो ए रिजल्ट आया आपका डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल से। अब उसके बाद इसमें सेकंड क्या कहता है, इसी को डिफरेंशिएट करना है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। मतलब ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में दो पार्ट दिया हुआ है उसको एक्सपेंड करके सिंगल पॉलिनोमियल बनाना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, नाउ y इक्वल टू, इसको जब तुम सिंगल पॉलिनोमियल बनाओगे तो x² इंटू एक्स क्यूब, x टू द पावर 5, फिर x² इंटू 7x क्यूब प्लस 7x क्यूब, फिर x² प्लस 9x²। मैंने पहले टर्म को ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, -5x इंटू एक्स क्यूब, -5x टू द पावर 4, फिर उसके बाद -5x इंटू 7x, तो -35x², फिर उसके बाद -5x प्लस 9, मतलब -9×5=45x। अब उसके बाद 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ प्लस 8x³, फिर क्या आएगा प्लस 8×7=56x और फिर 9×8=72। देखो इसको चेक करने का सीधा तरीका ये है कि 3 टर्म्स इसमें है और 3 टर्म्स इसमें है, तो यहाँ प्रोडक्ट में टोटल 9 टर्म्स आने चाहिए। अगर आपके 9 टर्म्स आए हैं तो आपने सारा मल्टीप्लिकेशन किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीटली किया गया है। अब यहाँ पे जो सिमिलर टर्म है उसको एक साथ करो। देखो x टू द पावर 5 का एक ही टर्म दिख रहा है और कहीं x टू द पावर 5 का टर्म नहीं दिख रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5। फिर x टू द पावर 4 का टर्म एक यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है x टू द पावर 4 का टर्म, तो -5x टू द पावर 4। फिर क्यूब का टर्म एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, 8 7 15x³, 15x³। स्क्वायर का टर्म यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और स्क्वायर का टर्म तो कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो -35 प्लस 9 -26x²। फिर उसके बाद x का टर्म देखो, x का टर्म एक यहाँ दिख रहा है और एक x का टर्म यहाँ दिख रहा है, तो 56x -45x प्लस 11x। और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म सिर्फ 72 दिख रहा है, तो ये 72। हमारे पास एक पॉलिनोमियल आया। अब इसको हम dy/dx डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx। तो आपको क्या बोला था कि अगर पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होते हैं सेपरेटेड प्लस या माइनस साइन से, उसका डिफरेंशिएशन प्रोसीड करना हो तो सारे टर्म का इंडिविजुअल हम लोग डिफरेंशिएशन प्रोसीड करते हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन आएगा x टू द पावर 5 का, तो पावर जो होता है वो सामने आ जाता है और x पे पावर 5 - 1, 5 - 1 को आप क्या लिख सकते हो, 4, तो a आ गया, माइनस ये 5 है और x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³ प्लस 15 x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको ये बताया था ना कि अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन हो तो कांस्टेंट को हम एज इट इज रहने देते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 26x² है, तो 26 हमारा कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दो,
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस 11 कांस्टेंट है, 11 को एज इट इज रहने दो, और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस 72 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये कितना आ गया रिजल्ट इसका, अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट देखें तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 5 4 जा 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 26 टू जा 52x प्लस 11, बाकी जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। देखो आपने सही किया है या नहीं, आप पहले वाले डेरिवेटिव से मैच करो। 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, इसका मतलब कि डेरिवेटिव जो किया गया है एज ए सिंगल पोलिनोमियल वो भी करेक्ट है। अब इसके बाद इसमें तीसरा मेथड जो यूज करने के लिए बोला है वो कहता है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब आप इसका ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए फंक्शन को हम लोग ले लिए y, ये तो पहले से लिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग। तो लॉग जब आप लोगे तो उस केस में क्या होगा, टेकिंग लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसके बाद हम लोग इसको लॉग को ऑपरेट करते हैं। तो हमारे पास क्या रूल है, लॉग y एज इट इज रहने दो, लॉग m इंटू एम इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग m। तो आप लॉग ऑपरेट करोगे तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये आपका आ गया ऑपरेशन ऑफ लॉग। अब हम लोग यहां डेरिवेटिव प्रोसीड कर सकते हैं। मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट को एक जगह रहने देता हूं, क्योंकि ये दोनों को मैंने मैच कर लिया है, सेम आंसर है, तो हम इस वाले रिजल्ट को रहने देते हैं, बाकी पूरा बोर्ड खाली करते हैं ताकि हम लॉगरिथमिक मेथड को आसानी से प्रोसीड कर सकें। ठीक है, तो यहां पे हम एक dy बाई dx जो पहले कैलकुलेट किए थे इसको रहने देते हैं, बाकी हम लॉगरिथमिक मेथड को ऑपरेट करके देखते हैं। ये आंसर तो पहले वाले से आ रहा था सेम, जब हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए थे तब भी इतना ही रिजल्ट आया था, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल पोलिनोमियल का डेरिवेटिव निकाले तब भी यही रिजल्ट आया। अब यहां भी हमारा अगर यही रिजल्ट आता है इसका मतलब कि सही है। तो अब यहां पे हम इसको अगर क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log के साथ जो भी है वो 1 में आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 भी एक डेरिवेटिव है, तो चेन रूल यहाँ पे लगे, ये भी एक फंक्शन है, तो चेन रूल लगाओगे तो dy बाई dx यहाँ आ जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। फिर उसके बाद प्लस इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log दिस का डेरिवेटिव 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। फिर x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 भी एक फंक्शन है, तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा,
तो dy dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। आगे प्रोसीड करो, 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x² माइनस 5x प्लस 8। और यहां पे जब आप डेरिवेटिव लोगे तो x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, फिर माइनस 5x का माइनस 5 और x का डेरिवेटिव 1, तो 5 इंटू 1 5, और 8 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ क्या आएगा 1/x³ प्लस 7x प्लस 9, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x²। सिंपल सा रूल है ना, जो पावर है उसके सामने लिखो और फिर उस वेरिएबल पे पावर से एक कम पावर डाल दो। तो पावर 3 था तो 3 को सामने लिखे और उस वेरिएबल x पे पावर जो पावर पहले था उससे एक कम लिखे, तो 3 से एक कम 2 हो गया, प्लस 7 को एज इट इज लिखो और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 7 इंटू 1 7, 9 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये आ गया रिजल्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं dy बाई dx करोगे तो y इधर आ जाएगा, y इंटू यहाँ पे 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 7x प्लस 9। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं y का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9। अब इसके बाद यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू ए आ जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इस डिनोमिनेटर से जब एलसीएम को तुम कैंसिल करोगे तो ए वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ए वाला पोर्शन बच जाएगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 5 से, तो 2x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9 प्लस यहां पे देखो इससे जब डिवाइड करोगे तो ए वाला पोर्शन एलसीएम का कैंसिल हो जाएगा, ए वाला बच जाएगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² प्लस 7 से, तो 3x² प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए वाला तो कैंसिल हो गया, ए वाला बच गया x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 8। अब आप यहां देखो डिनोमिनेटर में जो x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9 है वो यहाँ ऊपर में है, तो a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रिजल्ट a यहाँ से मिलना है, तो रिजल्ट यहाँ से मिलना है तो इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x इंटू x³, 2x टू द पावर 4, 2x टू द पावर 4, फिर 2x इंटू 7x, 7 2 जा 14x², 14x², फिर 2x इंटू 9, 9 2 जा 18x, 2x का तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 5x³ माइनस 5x³ माइनस 35x और फिर माइनस 45 प्लस यहाँ 3x² इंटू x², 3x टू द पावर 4, फिर 3x², 5 3 जा 15x³ माइनस 15x³ और फिर 3x² प्लस 8 प्लस 24x² 24x² और फिर प्लस 7x² और 7 5 जा 35 माइनस 35x और 8 7 जा 56। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सिमिलर टर्म है उसको एक तरफ करते हैं, एक साथ करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2x टू द पावर 4, यहाँ x टू द पावर 4 का टर्म है और यहाँ x टू द पावर 4 का टर्म है, 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 4, कुल मिलाकर के कितना आ गया 5x टू द पावर 4।
फिर उसके बाद 5x⁴ आया। अब हम लोग x³ वाला टर्म देखते हैं, तो x³ वाला टर्म एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, -5x³ -15x³ -20x³। फिर x² वाला टर्म देखते हैं, 14x² और 24x²। तो 24 और 14 हो जाएगा 38x² प्लस 7 45x² प्लस 45x²। फिर लीनियर टर्म देखते हैं, तो 18x -35x और -35x -70x प्लस 18x, तो -52x। और फिर कांस्टेंट नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे -45 है और -45 यहाँ 56 है, तो 56 -45 प्लस 11। देखो रिजल्ट सेम आ गया, 5x⁴ -20x³ प्लस 45x² -52x प्लस 11। तो हम लोग तीनों मेथड से ऑपरेट किए, पहले प्रोडक्ट रूल से ऑपरेट किए, फिर उसके बाद टेकिंग द प्रोडक्ट एज ए सिंगल पॉलिनोमियल उसका भी देखे, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक, तीनों से सेम रिजल्ट आया। ऐसे भी आप एक ही फंक्शन को तीन अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट थोड़े ही ना अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी गेट सेम रिजल्ट on operating all the methods, ठीक है। तो ये चूंकि यहां पे क्वेश्चन पूछा था कि डू दे गिव सेम आंसर, डू दे ऑल गिव सेम आंसर, यस सेम आंसर दे दिया। तो ए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17, 3 पार्ट में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को ऑपरेट करते हैं, तो इसको मैं बोर्ड से हटा रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास बोर्ड अब फ्री है। यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है इफ u v w आर फंक्शंस ऑफ x देन शो दैट dy/dx ऑफ u v w इज इक्वल टू du/dx ऑफ v w प्लस u dv/dx इंटू w प्लस u v dw/dx। ठीक है, देखो यहां पे क्या दिया है, u v and w are function of x। हमको यहां पे ऑपरेट किसको करना है, ऑपरेट करना है d/dx u v w को, d/dx u v w। यहां पे u v और w तीनों क्या है, मल्टीप्लाइड है। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन आगे लिखा है, थोड़ा पढ़ता हूं। इन 2 वेज, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो पहले हम लोग इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बतलाया था, देखो यहाँ पे 3 फंक्शन के लिए तो प्रोडक्ट रूल था नहीं हमारे पास, प्रोडक्ट रूल 2 फंक्शन के लिए था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 फंक्शन में डिवाइड करते हैं, इतने को एक साथ ले लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन आपको फर्स्ट पार्ट का पहले एज इट इज रखना है। तो फर्स्ट पार्ट u v एज इट इज
और डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx ऑफ w प्लस फिर क्या बोला था, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखो और dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी u भी ए आ गया। अब यहां पे u भी dw by dx प्लस w, और यहां पे देखो a तो मल्टीप्लाइड है ना, तो डिफरेंशिएशन जब आप ऑपरेट करोगे u इंटू v का तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स dy dx ऑफ v प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dy dx ऑफ u ए आ गया। अब इसको आप एक स्टेप और अगर लिखे हुए तो u भी dw by dx प्लस wu dv by dx प्लस w भी du by dx। यहां हमको प्रूफ करके लाना क्या था, पहला टर्म था du by dx vw आया है कि नहीं, du by dx vw, देखो इसको पहले लिख दिया है du by dx vw प्लस सेकेंड स्टेप लिखा है इसमें u dv by dx w, u dv by dx w, इसको ऐसे लिखा है u dv by dx w। तो आप मल्टीप्लाई जब करते हो तो आप इधर करो या इधर करो, मल्टीप्लाई करने में ऑर्डर चेंज करने से थोड़े ही ना कोई फर्क पड़ता है, तो उस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस थर्ड स्टेप जो इसमें लिखा है, थर्ड टर्म जो लिखा है uv dw by dx, तो ये जो हमारा पहला टर्म था uv dw by dx, इसको लास्ट में लिखा है। तो आपका ए इस तरीके से अरेंज करके लाना था रिजल्ट, तो हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए तो प्रोडक्ट रूल से हुआ, फिर इसको कहता है कि आप ऑपरेट करो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सपोज कर लो कि यहां जो हमारे पास uv फंक्शन है, इसको हम मान लेते हैं y, लेट y इक्वल टू uv। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में पहले तो टेकिंग लॉग, तो अगर आप लॉग लेते हो टेकिंग लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log u v w। अब यहां पे log u v w, देखो एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑपरेट कर चुके हैं जिसमें तीन अलग अलग टर्म था और उसमें तीनों मल्टीप्लाइड था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, log y इज इक्वल टू log m इंटू n इंटू p का ऑपरेशन क्या होता है, log m प्लस log p, तो ये क्या हो जाएगा log u प्लस log v प्लस log w। अब आप यहां पे डेरिवेटिव लगा दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू log u का डिफरेंशिएशन 1/u और u का डिफरेंशिएशन du by dx, फिर उसके बाद प्लस log v का डिफरेंशिएशन 1/v और v का डिफरेंशिएशन dv by dx, फिर उसके बाद log w का डिफरेंशिएशन 1/w और w का डिफरेंशिएशन dw by dx। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x चले तो अब इस y को आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू y इंटू 1/u और du by dx। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस 1/v और dv by dx प्लस 1/w और क्या होगा dw by dx। अब उसके बाद आप क्या करो, y का वैल्यू मल्टीप्लाई करो,
तो y का वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आ जाता है, y का वैल्यू था UVW, तो UVW मल्टीप्लाई होगा 1/u के साथ पहले और du/dx इसके साथ, फिर ये UVW y तो इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, तो y का वैल्यू जो UVW है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो फिर क्या होगा प्लस UVW और dV/dx प्लस UVW और dW/dx, नहीं 1/w भी तो यहाँ पे भी देखो हम लोग 1/v मिस कर गए हैं, 1/v और dV/dx, फिर यहाँ क्या होगा UVW 1/w और dW/dx। अब देखो यहाँ u से u कैंसिल कर दो, यहाँ v से v कैंसिल कर दो और यहाँ w से w कैंसिल कर दो, तो dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू vw du/dx प्लस uw dV/dx प्लस uv dW/dx। देखो ये दोनों रिजल्ट सेम है कि नहीं, vw du/dx uw dV/dx uv dW/dx, तो रिजल्ट दोनों तरीके से ऑपरेट करने पे सेम आ रहा है, और यही हमको करना था, दो अलग अलग मेथड से इसको ऑपरेट करना था। तो ये आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कर लिए, हालांकि इसमें 4 सेशन लगा, लेकिन हम लोग बड़े आराम से 5-5 क्वेश्चन का 3 स्लॉट लिए, और चौथे स्लॉट में क्वेश्चन नंबर 16 to 18 लिए, जिसमें 17 क्वेश्चन को 3 तरीके से ऑपरेट करना था, 16 को 2 तरीके से ऑपरेट करना था। हालांकि ये कम टाइम टेकिंग था, आसान क्वेश्चंस थे, लेकिन पहले वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन आसान थे, लेकिन उनके सॉल्यूशन में टर्म्स इतने सारा आ रहे थे, स्टेप्स इतने सारा आ रहा था कि वो बल्कि हो जा रहा था और टाइम ज्यादा लग रहा था। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास विथ पेशेंस एंड व्हाट अटेंटिवनेस। ओके।